एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लूना। लूना बाकी लोमड़ियों से थोड़ी अलग थी। जब सब खेलते वो आसमान की तरफ देखती रहती। उसे चांद से बहुत प्यार था। हर रात वो अपनी अम्मी से पूछती, अम्मी, चांद इतना दूर क्यों है? क्या मैं कभी उस तक जा सकती हूँ? अम्मी मुस्कुराकर कहती, बेटा, हर चीज तक पहुंचना जरूरी नहीं होता, लेकिन सपने देखना जरूरी होता है। लेकिन लूना का दिल नहीं मानता था। उसने फैसला कर लिया, मैं चांद तक जाऊंगी। एक रात जब सब सो गए, लूना चुपके से जंगल के अंदर चल पड़ी। रास्ता अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। कभी पत्ते खड़कते, कभी दूर से उल्लू की आवाज आती। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई। कछुआ बोला, छोटी लोमड़ी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? लूना ने फख्र से कहा, मैं चांद तक जा रही हूँ। कछुआ हंस पड़ा। चांद तक पहुँचने के लिए पैर नहीं, हिम्मत और समझ चाहिए। लूना थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन आगे बढ़ गई। आगे एक तेज बहने वाली नदी थी। लूना ने सोचा, अगर मैं इसे पार कर लूं, तो शायद चांद करीब हो जाए। वो पानी में उतरी, लेकिन पानी बहुत ठंडा और तेज था। वो फिसल कर गिर गई। तभी एक हिरन ने उसे बचाया। हिरन बोला, हर मंजिल अकेले हासिल नहीं होती। लूना को पहली बार लगा शायद वो गलत तरीके से सोच रही थी। सुबह होने लगी। चांद धीरे धीरे गायब हो रहा था। लूना थक कर बैठ गई और रोने लगी, मैं कभी चांद तक नहीं पहुंच सकती। तभी उसकी अम्मी उसे ढूंढते हुए वहां आ गई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। अम्मी ने कहा, बेटा, चांद तक पहुंचना जरूरी नहीं, चांद की रोशनी को अपने दिल में लाना जरूरी है। लूना ने पूछा, वो कैसे? अम्मी बोली, जब तुम किसी की मदद करती हो, जब तुम हिम्मत करती हो, तब तुम खुद चांद की तरह चमकती हो। लूना ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब छोटा सा रह गया था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका दिल रोशन हो गया है। उस दिन के बाद लूना ने फैसला किया, वो जंगल की सबसे मददगार और हिम्मती लोमड़ी बनेगी। और धीरे धीरे सब उसे जंगल की चांदी रोशनी कहने लगे। मॉरल, असली रोशनी बाहर नहीं, अंदर होती है। सपने देखो, लेकिन सीखो भी।